आज हम साधारण ब्याज का जो सूत्र है, सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र है, उससे हम मूलधन, दर और समय ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो एक ही सूत्र से भी वो सब ज्ञात हो सकता है। उसके लिए आपको हर बार अलग अलग सूत्र याद करने की आपको जरूरत नहीं है। वो एक ही सूत्र है, आपने समीकरण पढ़ा है, उस समीकरण के आधार पर आप दूसरे सूत्र भी बना सकते हैं उसी तरीके से, तिर्यक गुणा करके और उन्हें पक्षांतर करके। तो बहुत सावधानी रखकर आपको समझना है। अब ये था ब्याज का सवाल, यही सवाल है पूरा। इसी सवाल में हो सकता है आपको पास में ब्याज दे दे, आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल दे, ब्याज दे दे आपको समय ज्ञात करने के लिए बोल दे, ब्याज दे दे और आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए दे दे। जैसे इस सवाल में 1, 2, 3 और 4 अज्ञात इकाइयाँ दिख रही है आपको। इस 4 इकाइयों में से आपको कम से कम, इकाइयाँ बोले या राशि बोलूँ मैं, इन 4 राशियों में से आपको 3 राशि हमेशा ज्ञात होगी, आपको चौथी राशि आपको ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ अगर ब्याज दे देगा तो इन तीनों में से एक गायब कर देगा, वो मूलधन हटा दिया तो आपके पास ब्याज, दर और समय ज्ञात रहेगा, आपको मूलधन ज्ञात करना होगा। अगर आपको दर ज्ञात करना होगा तो आपको ब्याज, मूलधन और समय, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल और टाइम दे देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना होगा। यदि आपको टाइम ज्ञात करना होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, आपको प्रिंसिपल दे देगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा और आप इसके आधार पर आप टाइम को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इन 4 राशियों में से आपको एक राशि आपको ज्ञात करनी पड़ती है, कोई भी एक। तो आप जब भी ज्ञात करना होगा तो अलग अलग सूत्र हमको बता दिए जाते हैं, वैसे अलग अलग सूत्रों की ज़रूरत होती नहीं है। आप इसी एक सूत्र से सारे सूत्र बनते हैं। मैं एक बार आप लोगों को उन सूत्रों के बारे में बता देता हूँ। जैसे अब इसी सवाल में ये वाला सूत्र है हमारे पास में, इस सूत्र में हमको मान लो हमको मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल देता, तो हमें अगर मूलधन ज्ञात करना होता तो मूलधन का सूत्र कैसे बनता है देख लीजिए। तो मूलधन बराबर ये 100 का ब्याज से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तिर्यक गुणा बोलते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ लिख लिया जाता है ब्याज गुणित 100, ये 100 ऊपर चला गया। ये दर गुणित समय भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे में आ जाता है, यहाँ ऊपर की जगह में है और ये यहाँ नीचे की जगह में आ जाएगा। तो दर गुणित समय, यही हमको अगर दर ज्ञात करना होगा तो दर बराबर, अभी भी कुछ नहीं बदला है, इसको छुपा दीजिए, 100 गुणित ब्याज या ब्याज गुणित 100 कर दीजिए आप, ब्याज गुणित 100, ये तो अब रहेगा ही रहेगा। अब आपको दर ज्ञात करना है तो दर तो यहाँ आ गया, तो उसकी जगह में आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन गुणित समय दिख रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। यहाँ अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो इंटरेस्ट इंटू 100 हो गया अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम हो गया। अब यदि समय आपको ज्ञात करना है तो भी कुछ सब अपनी अपनी जगह खाली आपको आते जाएगी और ये उसकी जगह लेता जाएगा, है ना। फिर से वही ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। यही सूत्र है जो घूम फिर कर यह सूत्र बना है। आपको सारे सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसी सूत्र से ही ये तीनों राशियां आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ज्ञात करके बारी बारी से बताता हूँ, इस सूत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोगों ने जो सवाल बना रहा था उसमें 2000 रुपये मूलधन था, दर 24%, समय 2 वर्ष और 100, और हमारा साधारण ब्याज आया था 960 रुपये। अब मान लो हमको मूलधन ज्ञात करना होता, मूलधन नहीं दिया है आपको, ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज क्या होगा 960 बराबर, हम लोग सवाल हमारा थोड़ा सा बदल जाता है, 960 बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है तो रहने दीजिए, दर आपकी 24% है, समय आपका 2 है बटे 100। अब आपको सॉल्व करना है इसे, तो 960 और 100 का मल्टीप्लाई होगा 960 गुणित 100, तो आप इसको 960 इंटू 100 इक्वल टू मूलधन, ये दोनों का चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो मत करिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, 24 इंटू 2। अब मूलधन आपको ज्ञात करना है तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा 960 इंटू 100 अपॉन 24 इंटू 2 इक्वल टू मूलधन। आप चाहें तो मूलधन इधर कर सकते हैं और ये पूरा हिस्सा को उस तरफ कर सकते हैं, कोई उससे कोई मान में अंतर नहीं आएगा। अब आप इसको देखेंगे तो जैसा सूत्र मैंने बताया था, मूलधन मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुणित 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन दर गुणित समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम।
तो ये आपका सूत्र ही है, बिल्कुल अपने आप पूरे सूत्र के रूप में वो सीधा सीधा आ गया। तो या तो आप सूत्र याद कर सकते हैं या इसी सूत्र के आधार पर आप उसे तिर्यक गुणा कर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने सॉल्व करने का तरीका देख लिया है, आप समझ गए हैं, तो आपको किसी सूत्र को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वाला भी सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं से बनकर ही आया है, जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करके बनाते हैं, जबकि जमा कर हम बनाते हैं, जो हम लोग बोला जाता है चूंकि जबकि करके। तो जब हम एक एक नियम एक प्रकार से बोल सकता हूँ मैं, तो उस तरीके से आप जब बनाएंगे तो आप ये सवाल भी उसी तरीके से बनता है बिल्कुल, लेकिन बड़ा हो जाता है, इसलिए हम जहाँ समानता उसको अवॉइड करते हैं। ये तरीका है उसका। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए। 2 से आप किसको काट सकते हैं? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम शून्य, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 0 तो 0। अब हमारे पास 24 अभी भी है, इसे भी ले लेते हैं। अगर आप 2 से काट सकते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0 हो जाएगा। अभी भी यहाँ 12 बचा है और यहाँ पर 240 दिख रहा है। अब चाहेंगे तो 2 से काट दीजिए, 6 जा 1 जा 2 जा और 0, मतलब 120 आ जाएगा। अभी भी 6 बचा है, चाहे तो आप 6 से काट दीजिए, 6 2 जा 12 और 0, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य। आपके पास में 20 बच रहा है, 20 और यहाँ पर 100, 20 और 100, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, सब एक एक हो गया है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 20 गुणित 100, हमारा आ गया 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को गुणा कर दिए हैं, हम 2000 रुपीज़ आ गया हमारा। तो मूलधन 2000 रुपये आ गया। हमारे सवाल में हमने जब पहले बनाया था तो मूलधन 2000 रुपये ही था, हमने ब्याज ज्ञात किया था। तो इस तरीके से आप दर, समय, मूलधन जो भी हो वो एक ही सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको नए सूत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हम कुछ और सवाल ले लेते हैं, जैसा भी आपको मैं बताया था उसी आधार पर कुछ थोड़े से अलग सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल है, ये 7वीं की पुस्तक का सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 3 वर्षों में 744 रुपये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमको मूलधन दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है और 744 रुपये हो जाएगा। जितना रुपए हो जाएगा बोलता है वो मिश्र धन होता है, तो 744 जो है वो मिश्र धन है यहाँ पर, क्योंकि वो 600 से वैसे भी ज़्यादा है। तो 600 मूलधन, 744 रुपये मिश्र धन और समय दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यदि आप इसको देखेंगे तो आपके पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो डायरेक्ट मिश्र धन से बना ले, कुछ जगहों पर चेंज करना पड़ता है सूत्र में और फिर नया सूत्र बन के आपके हाथ में आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ब्याज ज्ञात कर लीजिए। ब्याज बराबर हो जाता है मिश्र धन ऋण मूलधन, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जनरली अमाउंट जो है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 744 रुपीज़ और मूलधन दिया हुआ है वो 600 रुपये। आप इसे घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 144 रुपये। ये आपका ब्याज की राशि हो गई। अब आपके पास में ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है। आपको दर ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत बोला है तो दर ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जब दर ज्ञात करना है तो दर आर बराबर, अगर हम लोग सूत्र के हिसाब से बनाएं तो क्या होगा, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ब्याज मतलब इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब आप इस पर अपना फार्मूले में सारी जो राशि है, जितने भी रुपए हैं, जितने भी रुपीज़ आपको दिए हैं वो सबको डाल दीजिए। ब्याज आपका आ गया है आपको 144 इंटू 100, मूलधन आपका है 600 और समय आपके पास में है 3 वर्ष। ये शून्य से कट जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा। आप 3 से इसको काट दीजिए। विभाज्यता नियम मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है, 4 4 8 और 1 9, तीनों को जोड़ने से 9 आता है, मतलब वो 3 से पूरा डिवाइड होगा। तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3 और 6 से 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, आ गया हमारा 8, अर्थात ये है 8%। आपका दर जो है वो 8% होगा। ये मैं इसीलिए यहाँ पर परसेंट लिखना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि परसेंट लिखने का मतलब 8/100 8/100 हो जाता है। तो इसलिए दर हो गई 8, मतलब 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 3 वर्षों में 744 रुपये हो जाएगा। तो ये है
दर ज्ञात करने का तरीका, इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और वो चक्रवृद्धि ब्याज हमको साधारण ब्याज के सूत्र से ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो दोनों ही तरीके से बनाएंगे, साधारण ब्याज के सूत्र से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी सूत्र होता है उससे भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आज यही, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपके लिए हमेशा काम का है। आने वाले समय में चाहे आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो भी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है। तो आपकी अवधारणा, आपके लिए ब्याज स्पष्ट होगा तो किसी भी प्रकार का सवाल आप आसानी से बना सकेंगे। धन्यवाद।